राजधानी जयपुर के हरमाड़ा थाना इलाके में एक युवक की हत्या की वारदात का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हत्या की वारदात किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर की थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए पत्नी और प्रेमी दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पति पत्नी और वो के बीच कत्ल की रूह कपाने वाली इस दास्तान को सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। जब पत्नी पर चढ़ा प्यार का परवान, प्रेमी के खातिर पत्नी बन गई हैवान। पत्नी ने प्रेमी के साथ कर डाली पति की हत्या, धारदार चाकू से गला रेत कर की हत्या। नृशंस हत्या कर काट डाले पति के गुप्तांग। जयपुर के हरमाड़ा स्थित जेडीए तिराहे पर कजोड़मल नाम के युवक की गला काटकर हत्या कर दी गई थी। हत्या इतनी निर्मम तरीके से की गई कि हत्यारे ने उसके गुप्तांग काट डाले। कजोड़मल अपनी फाइनेंस के ऑफिस से घर आ रहा था। हत्या की वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंची। पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले। सीसीटीवी फुटेज में एक संदिग्ध हेलमेट सवार युवक की तस्वीर कैद हुई। तकनीकी टीम की मदद से पुलिस ने हत्या की वारदात में किसी परिचित का हाथ बताया। जो मौके की हालत थी वो बिल्कुल हत्या का मामला था। हत्या के मामले में हत्यारे द्वारा कॉल उठा लिया जाना अपने आप में संदेह उत्पन्न करता था। पुलिस को वहीं से जो है कई चीज़ों पे संदेह होना शुरू हुआ। उसके बाद में पुलिस ने कई पहलुओं पे कार्य किया। जितने भी सीसीटीवी हमने उस रात को और अगली सुबह खंगालने शुरू किए, उसमें किसी भी कैमरा में ये प्रतीत नहीं हो रहा था कि जो मृतक है उसके साथ में बैठा हुआ व्यक्ति कौन है। जांच पड़ताल करते हुए पुलिस ने हत्या की वारदात को अंजाम देने में मृतक की पत्नी रामा कंवर और कन्हैया लाल नाम के युवक को गिरफ्तार किया है। रामा कंवर और कन्हैया लाल के बीच 2021 से अवैध संबंध थे। इन्हीं अवैध संबंधों के चलते रामा ने अपने प्रेमी कन्हैया लाल के साथ मिलकर अपने पति कजोड़मल को मौत के घाट उतार दिया। पुलिस की पूछताछ में सामने आया कि रामा कंवर की कजोड़मल के साथ 4 साल पहले शादी हुई थी। दोनों की कोई बच्चा भी नहीं था। इसी दौरान साल 2021 में किसी पारिवारिक फंक्शन में रामा की कन्हैया लाल से मुलाकात हुई थी। यह मुलाकात दोस्ती में तब्दील होते हुए प्यार में बदल गई। पिछले 4 साल से दोनों के बीच अवैध संबंध चल रहे थे। इसी दौरान रामा ने अपने प्रेमी से मिलने के लिए जगतपुरा स्थित एक फ्लैट भी किराए पर ले लिया था, लेकिन पति कजोड़मल को रामा के ऊपर शक होने लगा। ऐसे में फ्लैट छोड़कर वापस अपने मूल घर हरमाड़ा इलाके में आकर रहने लगा। मकान बदलते ही रामा और कन्हैया लाल दूरी की वजह से मिल नहीं पाते थे। रामा कंवर कन्हैया लाल के साथ अपनी लाइफ सेटल करना चाहती थी, लेकिन रामा का पति कजोड़मल दोनों के प्यार के बीच रोड़ा बना हुआ था। लिहाजा रामा ने प्रेमी कन्हैया लाल के साथ मिलकर अपने पति कजोड़ को रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। 9 महीने से रामा कन्हैया लाल के साथ मिलकर अपने पति की हत्या की प्लानिंग कर रही थी। हालांकि 5 महीने पहले भी दोनों ने पति की हत्या की कोशिश भी की, लेकिन दोनों मंसूबे फेल हो गए। मृतक की पत्नी को और इन दोनों को ये लगता था कि जब तक वो जो पीड़ित है उसको मार नहीं देंगे तब तक वो अपना घर नहीं बसा सकते। तो उन्होंने लगभग 9 महीने पहले उसकी हत्या करने का प्लानिंग की। 5 महीने पहले उन्होंने लगभग उनके अभी तक के जो अनुसंधान में सामने आए, उन्होंने हत्या कारित करने का प्रयास किया। उस वक्त इनका जो प्लान है वो सफल नहीं हो पाया। और वहीं योजना के तहत 5 दिन पहले कन्हैया लाल ने कजोड़ को रास्ते से हटाने के लिए बाजार से एक धारदार चाकू, ग्लव्स और अन्य सामान खरीदा। वहीं रामा ने अपने प्रेमी कन्हैया लाल को अपने पति कजोड़ के आने जाने के बारे में पूरी जानकारी दे दी। प्रेमी कन्हैया लाल ने प्रेमिका रामा को अपने नाम से एक सिम निकलवाकर साल 2022 में दी थी। रामा इस सिम का प्रयोग बातचीत करने के लिए करती थी। हत्या करने के लिए रामा ने इसी सिम के जरिए व्हाट्सएप से बातचीत करना शुरू किया। कन्हैया लाल ने कजोड़ की हत्या के लिए पूरा ब्लूप्रिंट तैयार किया।
योजना के तहत जब कजोड़मल अपनी फाइनेंस कंपनी से शाम को घर लौट रहा था तो कन्हैया लाल हेलमेट लगाकर बाइक पर सवार होकर हरमाड़ा इलाके में आ गया। पैदल चलते हुए कन्हैया लाल ने लिफ्ट देने के बहाने कजोड़ को अपनी बाइक पर बैठा लिया और एक सुनसान जगह ले गया और देखते ही देखते कन्हैया लाल ने चाकू से ताबड़तोड़ वार कर कजोड़मल की हत्या कर डाली। कन्हैया लाल पर अपनी प्रेमिका रामा के प्यार का इस कदर भूत सवार था कि उसने कजोड़मल के टांग तक काट डाला। मृतक जिस स्थिति में मिला उसके गले पर गहरे चोट के निशान थे दोनों तरफ और उसके गुप्तांग को बुरी तरह क्षतिग्रस्त किया गया था। चूंकि जो मौका और घटना स्थल था वो इस अपराध को और अधिक संवेदनशील बना दिया। और हत्या के बाद प्रेमी कन्हैया लाल अभी दुकान पर काम करने लगा। पत्नी हत्या की वारदात के बाद घर में कजोड़मल की मौत के रोने बिलखने का ड्रामा करती रही, लेकिन कहते हैं कि अपराधी कितना भी शातिर क्यों ना हो, क्लू अपने जरूर छोड़ देता है। और वहीं साल 2022 से जिस सिम कार्ड का प्रयोग रामा कर रही थी उस सिम कार्ड की लोकेशन हरमाड़ा इलाके में नजर आ रही थी और कन्हैया लाल की लोकेशन भी मृतक के इर्द गिर्द घूम रही थी। बस यहीं से पुलिस को रामा पर शक हो गया। पुलिस ने रामा और कन्हैया लाल को गिरफ्तार कर लिया और जिसके बाद दोनों ने हत्या की वारदात को करना कबूल कर लिया। मृतक की पत्नी द्वारा 2022 के आसपास लगभग एक कोई सिम थी जो कन्हैया लाल नाम के व्यक्ति के नाम से थी, जो मृतक की पत्नी ने इस्तेमाल की थी। कन्हैया लाल के बारे में जब तकनीकी पहलू से पता किया गया, उसके अन्य टेक्निकल डाटा को इकट्ठा किया गया, तो कन्हैया लाल नाम के ही व्यक्ति की प्रेजेंस घटनास्थल पर मृतक के साथ भी पाई गई। इससे पुलिस की सारी जो शक की सुइयां वो कन्हैया लाल पर केंद्रित हो गई। उसके बाद में हमने जब कन्हैया लाल से पूछताछ शुरू की और कन्हैया लाल को डिटेन किया तो उसने अपना अपराध कबूला है। बहरहाल देखा जाए तो कजोड़मल बेहद ही सीधा साधा था। उसे यकीन नहीं था कि जिस पत्नी के साथ उसने अगीन को साक्षी मानकर 7 फेरे लिए, वही पत्नी धोखा देकर उसे मौत के घाट उतार दी। पति पत्नी और अब रामा और कन्हैया लाल को ताउम्र अपने जुर्म की सजा सलाखों के पीछे काटनी होगी। जयपुर से A1 टीवी के लिए अजीत चौधरी की रिपोर्ट।